ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव। एपिसोड की शुरुआत। दक्ष ने चंद्रमा को दिया श्राप। महादेव का रौद्र रूप। हर हर महादेव। कैलाश पर नंदी की कल्पना। कैलाश पर नंदी ने चट्टानों के बीच एक सुंदर सा छोटा घर बनाया है जो पर्वत जैसा दिखाई देता है। उस घर के भीतर शिवजी और सती की दो छोटी छोटी मूर्तियां रखी है और चारों ओर फूल सजे हुए हैं। नंदी उन मूर्तियों को देखकर भावुक होकर कहते हैं, ये सपना आखिर कब साकार होगा। महादेव नंदी की ये कल्पना देख लेते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। उनकी क्रोध भरी दृष्टि पड़ते ही वो छोटा सा घर और शिवस्ती की मूर्तियां जलने लगती है। नंदी ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। महादेव कहते हैं कि ये कैलाश है, यहां ऐसी कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। नंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और महादेव वहां से चले जाते हैं। रेवती ने सुनाया अपना दर्द। रेवती सती से मिलने आती है, लेकिन सती उन्हें वहां से जाने के लिए कह देती है। उसी समय रोहिणी रेवती को खोजते हुए वहां पहुंचती है। वो बताती है कि वे सभी चंद्रलोक जाने के लिए तैयार हैं और केवल रेवती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेवती जाने से मना कर देती है। तभी दक्ष वहां पहुंचते हैं और रेवती से पूछते हैं कि वह चंद्रलोक क्यों नहीं जाना चाहती। क्या वो भी सती की तरह अपनी इच्छा के विरुद्ध जाने से इनकार कर रही है? रेवती कहती है कि सती की कोई गलती नहीं है। गलती उस व्यक्ति की है जिसने उससे विवाह तो किया, लेकिन उसकी पत्नी के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया। रेवती कहती है, मैंने एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन चंद्रमा मुझसे प्रेम नहीं करते। वो मेरे साथ सभी संबंध समाप्त करना चाहते हैं। दक्ष चंद्रमा से पूछते हैं कि क्या ये सच है? चंद्रमा, जो पीछे खड़े सब सुन रहे थे, स्वीकार कर लेते हैं कि ये सच है। दक्ष कहते हैं कि चंद्रमा का ये अपराध केवल उनके परिवार के प्रति नहीं, बल्कि पूरे समाज के प्रति है। इसका निर्णय परिवार के सामने नहीं, बल्कि महासभा में लिया जाएगा। महासभा में चंद्रमा का निर्णय। महासभा में चंद्रमा, रेवती और रोहिणी दक्ष के सामने खड़े हैं। दक्ष चंद्रमा को आदेश देते हैं कि वो रेवती को पत्नी के सभी अधिकार दें और उससे प्रेम भी करें। चंद्रमा जवाब देते हैं, ये संसार शायद आपके आदेश से चल सकता है, लेकिन हृदय आपके आदेश से नहीं चलता। वो आगे कहते हैं कि यदि प्रेम को आदेश देकर बदला जा सकता तो शायद वो सती के हृदय से शिवजी का नाम भी मिटा सकते थे। दक्ष को ये सुनकर बहुत क्रोध आता है। वो कहते हैं कि चंद्रमा सती के विद्रोही विचारों से प्रभावित हो गए हैं। इससे पहले कि ये विद्रोह पूरे समाज में फैले, वो उन्हें ऐसी सजा देंगे जिसे हर वो व्यक्ति याद रखेगा जो अपनी पत्नी को स्वीकार करने से इनकार करेगा। चंद्रमा कहते हैं, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रेम करने के लिए मजबूर करना ही अपने आप में बहुत बड़ी सजा है। दक्ष आंखें बंद करते हैं और उनके हाथ में एक पुष्प प्रकट होता है। वो चंद्रमा को श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। महर्षि भृगु उन्हें ऐसा करने से पहले सोचने की सलाह देते हैं। महर्षि कश्यप भी कहते हैं कि वे चंद्रमा को समझाने का प्रयास करेंगे।
रोहिणी चंद्रमा को दंड न देने की प्रार्थना करती है। रेवती भी कहती है कि चंद्रमा को उससे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें क्षमा कर दिया जाए। लेकिन दक्ष किसी की बात नहीं मानते। अंततः प्रजापति दक्ष चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे देते हैं। चंद्रमा भूमि पर गिर पड़ते हैं और उनका शरीर कांपने लगता है। सभा में उपस्थित सभी लोग उन्हें पीड़ा में देखकर चिंतित हो जाते हैं। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा। अनसुया शिवलिंग की पूजा कर रही होती है। पूजा समाप्त करने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उनके हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। उन्हें किसी अनहोनी का आभास होता है। महर्षि अत्रि पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी दोनों आकाश की ओर देखते हैं और पाते हैं कि चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। अनसुया कहती है कि चंद्रमा के साथ कुछ अनर्थ हुआ है और उन्हें जाकर देखना चाहिए। चंद्रमा के क्षीण होने से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का आसन हिलने लगता है। विष्णुलोक में भी इस घटना का प्रभाव दिखाई देता है। देवताओं को समझ आ जाता है कि दक्ष का श्राप पूरे संसार के संतुलन को प्रभावित कर रहा है। महादेव का रौद्र रूप। सबसे बड़ा प्रभाव कैलाश पर दिखाई देता है। महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। तभी नारद मुनि वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण। नारद महादेव से कहते हैं कि उनके मौन रहने का परिणाम अब सामने आ रहा है। दक्ष को उनके मौन ने और अधिक अहंकारी बना दिया है। नारद उन्हें याद दिलाते हैं कि दक्ष ने महासभा में उनका अपमान किया, उन्हें श्राप दिया, उनकी पूजा तक रोक दी और सती को दक्ष रेखा में कैद कर दिया। अब चंद्रमा को दिया गया श्राप भी उसी घटनाक्रम की एक और कड़ी है। नारद कहते हैं कि चंद्रमा के क्षीण होने से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका है और अब महादेव को स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। इसके बाद पृष्ठभूमि में दिव्य मंत्र गूंजता है। कर्पूर गौरन करुणा अवतार, संसार सार भुजगेंद्र हारम, सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। महादेव का रौद्र रूप प्रकट होता है। उनका स्वरूप विशाल होता जाता है और आकाश तक फैल जाता है। नंदी और नारद भय और चिंता के साथ महादेव को देखते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी इस विराट रौद्र रूप को देखते हैं। तारों से भरे आकाश के बीच महादेव का विशाल स्वरूप ये दर्शाता है कि वे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और अब उस व्यक्ति को दंड देने के लिए तैयार है जिसने अपने अहंकार में संसार का संतुलन बिगाड़ दिया है। प्रीकैप। महादेव क्रोध में घोषणा करते हैं, जब कोई अपने अहंकार में संसार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तब उसका अंत निश्चित होता है। नंदी महादेव से अपने क्रोध को शांत करने की प्रार्थना करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि देवी सती उनकी अर्धांगिनी है। यदि महादेव का क्रोध बढ़ता गया तो उसका प्रभाव सती पर भी पड़ेगा। उधर सती भी महादेव के रौद्र रूप की गर्मी से प्रभावित होती दिखाई देती है। हर हर महादेव। अपना कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण में त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना ना भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।